तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी एडीओ के लिए 100 क्वेश्चन देखेंगे जो कि बेस्ट जीके जीएस होगा, जो कि आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक एक नंबर भी आपके लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है और इसी एक एग्ज़ाम में आपका मेरिट लिस्ट बनना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के सक्रिय रूप में भाग लिया था? तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण को बिहार केसरी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देशरत्न, अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति कहा जाता है। याद रखिएगा, बिहार विभूति किसे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। देश रत्न किसे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बिहार केसरी किसे? तो श्री कृष्ण सिंह। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। तो ये सब याद रखिएगा। भारत के सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम, और 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होता है तो उसको क्या बोलते हैं? लघु बोलते हैं। ठीक है, 1-2 हेक्टेयर वाले लघु किसान बोले जाते हैं। ठीक है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था? तो श्रम विभाग सौंपा गया था। ठीक है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन देख सकते हैं। बाबू जगजीवन राम सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री रहने का रिकॉर्ड रखते हैं। और बोल दे कि सबसे लंबे समय तक कैबिनेट मंत्री कौन है? तो बाबू जगजीवन राम। 1946 के अंतरिम सरकार में वे श्रम मंत्री थे। ठीक है, लेबर मिनिस्टर। संघीय सूची के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? तो आपका संचार और रक्षा। कृषि तो आपका राज्य में आता है। ठीक है, तो संचार और रक्षा हो जाएगा। देखिए, रक्षा और संचार दोनों केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए ये संघ सूची में आते हैं। कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है। इनमें से कौन दिखता नहीं है? तो आपको पता है कि चंद्रमा दिखता है, मंगल दिखता है, शुक्र दिखता है, लेकिन राहु नहीं दिखता है। ठीक है। तो खगोल विज्ञान और ज्योतिष में राहु और केतु को छाया ग्रह माना जाता है। इनका कोई भौतिक पिंड नहीं होता है, इसलिए ये दिखते नहीं हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? तो बघेलखंड में। ठीक है, और बघेलखंड कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में। तो कर्क रेखा 23.5 यानी 23.5 हो गया, और भारतीय मानक समय रेखा 82.5 छत्तीसगढ़ के बघेलखंड क्षेत्र को कोरिया जिले के पास में एक दूसरे को काटती है। किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित हैं? तो मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। किसान नेता मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ क्षेत्र में आदिवासियों को संगठित करने के लिए एक ही आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन? तो एक ही आंदोलन। बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों से कौन सा एक सबसे लंबा है? तो NH-31। बिहार में NH-31 की लंबाई सबसे अधिक है, इसे बिहार की लाइफ लाइन भी कहा जाता है। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में है? तो ब्रह्मयोनी हिल गया में है। ठीक है, तो गया जिले में ब्रह्मयोनी, प्रेतशिला और रामशिला जैसी महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ स्थित है। झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया? तो 2000। एक्सपेंशन 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड भारत का 28वां राज्य बना था। झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वर्ष 2000 तक। तो कब तक था? तो आपको पता होना चाहिए, 2000 तक झारखंड बिहार का हिस्सा था। ठीक है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। बिहार के ससाराम में रहने वाले शेरशाह सूरी ने प्रशासनिक सुधारों के तहत परगना व्यवस्था को सुदृढ़ किया था। ठीक है। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना था। 19वीं सदी में बहावी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पटना था। इसके नेता विलायत अली और इनायत अली थे। कौन से कौन? विलायत अली और इनायत अली। ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, याद रखना। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना बिहार के किसके नेतृत्व में हुई थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और NG रंगा इसके सचिव थे। भारत के किस राज्य में रोबोटिक मैनहोल सफाई तकनीकी विकसित की है? तो केरल में। ठीक, केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने मैनहोल की सफाई के लिए बैंडिक्विट नामक रोबोट लॉन्च किया है। ITI मद्रास ने ई-मोबिलिटी सिमुलेशन लैब लॉन्च करने के लिए किसके साथ करार किया है? तो अल्टेयर के साथ करार किया है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IIT मद्रास ने अल्टेयर के साथ समझौता किया है।
सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट विकिरण निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पैदा करते हैं? तो त्वचा का कैंसर। ठीक है। यूवी रेज सीधा स्किन सेल्स को डैमेज करती है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। ओजोन परत इससे हमारी रक्षा करते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के तनों में संवहनी बंडल सामान्य किस रूप में होते हैं? तो ये कॉन्जॉइंट के रूप में होते हैं। ठीक है। डाइकोट तने में जाइलम और फ्लेम एक ही त्रिज्या पर होते हैं, जिसे कॉन्जॉइंट और कोलेटरल कहा जाता है। नारियल के फलों का फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा। नारियल में तंतुमय मेसोकार्प होता है जो उसे पानी पर तैरने में मदद करता है। फूल डैश डैश फल बनता है। तो फूल किससे? अंडाशय से फल बनता है। फूल का अंडाशय फल बनाता है, यानी रख लीजिएगा, फूल का जो अंडाशय होता है वो फल बनाता है, जबकि वो क्या क्या बोलते हैं? बीजात्र बोलते हैं ना। हाँ, देखिए, ओवरी अंडाशय से फल बनता है और जबकि ओव्यूल यानी बीजांड से बीज बनता है। ये याद रखिए। देखिए, हम लोग कुछ चार्ट देते हैं। तो बिहार के उपनाम में कौन है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह। कृषि जोत में सीमांत तो 1 हेक्टेयर से कम होगा तो उसे सीमांत, और लघु हेक्टेयर 1 से 2 हेक्टेयर। ठीक है। संविधान की सूची में कौन कौन? रक्षा, संचार, बैंक, ये सब संघ सूची में आएंगे। और राज्य सूची में पुलिस और कृषि राज्य सूची में आते हैं। भूगोल ट्रिक्स, कर्क रेखा और जो मानक समय रेखा है वो कहाँ पे मिलते हैं? तो बघेलखंड छत्तीसगढ़। बायोलॉजी में अंडाशय अगर देखते हैं तो अंडाशय से फल बनता है, बीजांड से बीज बनता है। निम्नलिखित में से डैश डैश आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली, यानी ये बोला जाता है कि दोनों, जैसे पादप जंतु और जीव जंतु में क्या पाया जाता है? तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सभी जीवित कोशिकाओं, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, जबकि कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। लसिका का गैर कोशिकीय हिस्सा पानी के लगभग डैश डैश से बना होता है, तो 95% बनाता है। ठीक है। लसिका जो होता है वो 95% पानी का बना होता है, और इसमें शेष भाग क्या होता है? प्रोटीन, वसा और एंजाइम होते हैं। मानव शरीर के किस अंग में उपकला कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपको पता है बाल, नाक, फेफड़ा, ये सब में कुछ नहीं होता है। उपकला कोशिकाएं शरीर के लगभग सभी अंगों की बाहरी सतह और आंतरिक नली जैसे फेफड़ों, अग्नाशय, नाक की झिल्ली के अस्तर का निर्माण करती है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ई आंसर। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? लेवाइजर बोलते हैं। एंटोनी लेवाइजर को दहन में ऑक्सीजन की भूमिका और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण आधुनिक रसायन का विज्ञान पिता कहते हैं। नीला चौथा रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। आयरन सल्फेट को हरा कशिश कहा जाता है। ठीक है। इसमें होता है FeSO4 7H2O होता है। ठीक है। इसमें 7 जल होता है, इसमें 5 जल होता है। निम्न में से सबसे अच्छा अग्निशामक कौन होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हवा से भारी होता है, यह आग के चारों ओर कंबल की तरह लिपट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति काटकर आग बुझा देता है। ठीक है। फ्लोरीन अथवा बक्यूल डैश डैश कार्बन परमाणुओं का बना होता है, तो ये 60 होता है। ठीक है। 60 कार्बन परमाणुओं का बना होता है। इसको हम लोग सबसे स्थिर फ्लोरीन कोबाल्ट 60 होता है, जिसे बकमिंस्टर फ्लोरीन कहा जाता है। इसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है। जलीय विलयन जिसका पीएच मान 0 होगा वो क्या होगा? अम्लीय होगा। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है। 7 से कम पीएच अम्लीय होता है, जबकि 0 पीएच प्रबल अम्लीय होता है, जो प्रबल अम्लीय स्थिति को दर्शाता है। ठीक है। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? तो न्यूट्रॉन। रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है? तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जोड़ने से परमाणु का द्रव्यमान बदलता है, और जिसे समस्थानिक बोलते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो इलेक्ट्रॉन पर निर्भर नहीं है तो नहीं बदलते हैं। ठीक है। ये कहने का है कि न्यूट्रॉन जोड़ने से क्या होता है? परमाणु का द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं। जिन डब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है। जिंक भोजन में मौजूद अम्लों के साथ जल्दी प्रतिक्रिया कर सकता है, जो भोजन को जहरीला बना सकता है। टीन कम प्रतिक्रियाशील है। किस विखंडनीय द्रव का क्रांतिक द्रव्यमान होगा?
किसी भी खंडीय द्रव्य का क्रांतिक द्रव्यमान होगा तो श्रृंखला अपक्रिया हेतु आवश्यक न्यूनतम द्रव्यमान होता है। ठीक है, परमाणु विखंडन की चेन रिएक्शन को बनाए रखने के लिए आवश्यक विखंडनीय पदार्थ की न्यूनतम मात्रा को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। किसी शब्दकोश के लिए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? तो 50 cm फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस करेंगे। ठीक है, छोटे अक्षरों को बड़ा देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। कम फोकस दूरी वाले लेंस अधिक आवर्धन देता है। दिए गए विकल्प में 50 सेंटीमीटर उत्तल लेंस उपलब्ध है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो दृष्टिपटल पर, रेटिना पर आपको पता है। ठीक है, और रेटिना पर कैसे बनता है? तो वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन हमारा दिमाग उसको सीधा बना देता है। मानव आँख की फोकस दूरी में परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो सिलेरी मसल्स के द्वारा। ठीक है, सिलेरी मांसपेशी लेंस की वक्रता को बदलकर उसकी फोकस दूरी को समायोजित करती है। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है। वृत्ताकार गति के लिए केंद्र की ओर लगने वाला बल आवश्यक है, जिसे केंद्राभिमुखी बल कहते हैं। सही संबंध कौन सा है? तो घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ये आप लोग घनत्व का क्या होता है? तो घनत्व क्या होता है? पदार्थ के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। एक फेम्टोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है? तो 10 का पावर -15 मीटर। ठीक, फेम्टो इतना होता है और इसका उपयोग परमाणु के नाभिक के आकार को मापने के लिए होता है। ठीक है, और परमाणु का नाभिक का आकार आपको पता है वही होता है, एक फेम्टो होता है। विभाजन के कारण और आपको पता होनी चाहिए एंगस्ट्रॉम भी क्या होता है? तो जो आपका परमाणु की त्रिज्या होती है 1 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जूट तथा रुई उद्योग हुआ। ठीक है, जूट की अधिकांश मिलें भारत पश्चिम बंगाल में रह गई, जबकि जूट उत्पादक उपजाऊ क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान बंगाल में चली गई। आर्थिक नियोजन विषय है समवर्ती सूची से। 7वीं अनुसूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को समवर्ती सूची में रखा गया। दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महालनोबिस ने किया था। ठीक है, तो आपसे मैं ये बोला हूँ कि ये दूसरी को पीसी महालनोबिस ने किया था, तो पहली पंचवर्षीय योजना किसने तैयार की थी? ये आप लोग कमेंट करना। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो वो की गई थी 6वीं में। ठीक है, तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, जो 6ठी पंचवर्षीय योजना का समय था। अब रिवीजन 4 देखते हैं। तो रसायन शास्त्र में जिसे नीला था CuSO4 5H2, हरा कशिश FeSO4 7H2। मानव नेत्र क्या था? तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना में। और फोकस का कंट्रोल कौन करता है? तो सिलेरी मांसपेशियाँ करती हैं। पंचवर्षीय में पहले देखिए, यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा हूँ, पहले हेराल्ड डोमर था और दूसरी महालनोबिस था, जो मैंने पूछा था। संविधान की शक्ति पंचायती राज बलवंत राय मेहता के द्वारा समवर्ती सूची में आर्थिक और नियोजन। ठीक है, यूनिट्स क्या है? तो यूनिट्स में फेम्टो 10 का पावर -15 और नैनो 10 का पावर -9। ठीक है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू हुए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, आर्थिक, सामाजिक और मानवीय करना था। ठीक है, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, इसमें से एक से अधिक आ जाएंगे, यानी आपका ये आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष ये नहीं है। देखिए, एनडीसी में प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसके अध्यक्ष एनडीसी का हिस्सा नहीं है। ठीक, तो ये आपका नहीं वाला ये आंसर हो जाएगा। मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित है, तो उपयुक्त में से सभी। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर। ठीक है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। और किसने किया था? महबूब उल हक ने किया था। भारत के चलित न्यायालय, इनका मानसूत्र है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत में चलित न्यायालय का इनका मानस पुत्र है तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय पहुंचाने के लिए मोबाइल कोर्ट की अवधारणा दी थी। ठीक, पहला मोबाइल कोर्ट हरियाणा में खुला था।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 में प्रदान की गई थी? 3 प्रकार की नगर पालिकाओं में से एक नहीं है। तो टाउन एरिया कमेटी, देखिए 74वां संशोधन ने नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पंचायत का मतलब संक्रमणकालीन क्षेत्र, नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्र और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र की व्यवस्था की। टाउन एरिया कमेटी में इसमें शामिल नहीं है, टाउन एरिया कमेटी इसमें शामिल नहीं है। अगला है, समिति जिसकी संस्तुति पूरे देश में पंचायत राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। 1997 में बलवंत राय मेहता ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज का किसने किया है? तो बलवंत राय मेहता ने की सिफारिश की थी। ये पूछता है त्रिस्तरीय पंचायत राज किसके द्वारा? तो बलवंत राय मेहता द्वारा, याद रखना। राज्यसभा का पद अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। तो अनुच्छेद 64 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदन सभापति किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 64, याद रखना। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो लोकसभा के होते हैं, ठीक। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख पीएम है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन सा अनुच्छेद में? 75 के 3। संघीय परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, संघीय परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति, ठीक है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। यह प्रश्न 49 का ही दूसरा रूप है, ठीक है। जो 49 में आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये वाला, इसका ही दूसरा रूप है। अगला है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से भिन्न है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकार से भिन्न है? तो देखिए, निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। देखिए, मौलिक अधिकार क्या होते हैं? परिवर्तनीय है, लेकिन आपका डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 का हनन पर आप कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी 36 से 51 को लागू करवाने के लिए सरकारों को कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अगला है, एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श वर्णित है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के। डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य ही एक सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो मौलिक अधिकार के, ठीक है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। यह स्वयं को एक मौलिक अधिकार है जो अन्य अधिकारों की रक्षा करता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदन को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? तो अनुच्छेद 120 के 1, ठीक है। वैसे सांसद की कार्यभाषा हिंदी या अंग्रेजी है, लेकिन अनुच्छेद 120(1) के तहत पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दे सकता है। 5 अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की रक्षा से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन हितों की सुरक्षा है? तो अनुसूचित जनजाति। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र जैसे अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान है, ठीक है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के। अनुच्छेद 17 छुआछूत को प्रतिबंध करता है और इसकी अभ्यास दंडनीय अपराध है। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। जलवाष्प, CO2, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए गुजरात में, ठीक है। गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक आर्द्र पक्षी अभयारण्य नहीं है? तो नकटी, जैसे कि बरेला, कनवर, कुशेश्वर, ये सब क्या है? पक्षी अभयारण्य है, ठीक है, लेकिन नकटी नहीं है। बिहार में नकटी डैम जमुई एक महत्वपूर्ण पक्षी अभयारण्य है, लेकिन वर्गीकरण के आधार पर यह बरेला, वैशाली और कन्नौज बेगूसराय प्रमुख आर्द्रभूमि क्षेत्र है, ठीक है। तो ये आर्द्र पक्षी वाला, ठीक है, वेटलैंड बर्ड्स अभयारण्य बोल रहे हैं। देखिए, नकटी है, पक्षी अभयारण्य है, लेकिन आपका क्या बोलते हैं कि जो प्राकृतिक वेटलैंड बोलता है ना, वेटलैंड वाला नहीं है, ठीक है। और वेटलैंड आर्द्रभूमि क्षेत्र में कौन कौन है? तो बरेला जो कि कहाँ है? वैशाली में। कन्वर कहाँ है? बेगूसराय में है। ये सब क्या है, कहाँ पे है? तो ये आपका आर्द्रभूमि पक्षी अभयारण्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज, ठीक है, किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता ने कब दिया था? 1957 में, त्रिस्तरीय दिया था, ठीक है। और अनुच्छेद
40 में आपका पंचायती राज के बारे में है। मौलिक अधिकार, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 है। संवैधानिक उपचार आर्टिकल 32 में। संसदीय व्यवस्था, मंत्रिपरिषद उत्तरदायी लोकसभा के प्रति, उपराष्ट्रपति सभापति, ठीक है, कब कितने में, अनुच्छेद 64 में, ठीक है। पर्यावरण, एशियाई शेर कहाँ, गुजरात में मिलता है। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन, हाइड्रोजन है। HDI आयाम में स्वास्थ्य कौन कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब आता है। जनक कौन है, महबूब उल हक, ठीक है। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी, तो 2010 में की थी, ठीक है। NGT की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को NGT अधिनियम के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह पर्यावरण संबंधी मामलों को तेजी निपटारा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य ने इन सीटू संरक्षण का अधिनियम शामिल नहीं है, तो वनस्पति उद्यान, बोटेनिकल गार्डन। इन सीटू का मतलब होता है जीव को उसके प्राकृतिक घर से बचाना। वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर एक्स सीटू यानी कृत्रिम संस्थान संरक्षण के उदाहरण है, ठीक है। वनस्पति उद्यान और चिड़ियाघर एक्स सीटू है, ठीक है। जबकि इन सीटू में कौन है, तो इन सीटू में आपका आ जाएगा राष्ट्रीय उद्यान आ जाएगा, वन्य जीवन अभयारण्य आ जाएगा, ये सब इन सीटू में आ जाएगा। लेकिन वनस्पति उद्यान ये सब क्या किस में आ जाएगा, एक्स सीटू में। चिड़ियाघर भी एक्स सीटू में आ जाएगा। रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा है, तो आर्द्रभूमि से, ठीक है। 2 फरवरी 1971 में ईरान को रामसर शहर में आर्द्रभूमियों को बचाने के लिए समझौता हुआ, इसलिए हर 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस, देखिए आपको पूछ दे कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया 2 फरवरी, ठीक है। जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, तो सीमित संसाधन, किसके लिए, तो सीमित संसाधन के लिए कहते हैं। किसी क्षेत्र में उपलब्ध संसाधन, भोजन, पानी, स्थान की तय करते हैं कि वह क्षेत्र अधिकतम कितनी जनसंख्या का भार उठा सकता है। जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो और मृत्यु दर अधिक हो, ठीक। 1901-31 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण का मुख्य कारण रहे हैं तो अकाल और महामारी, ठीक है। ये आप लोग देख लेना। पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के, ठीक है। ये प्राचीनतम वलित पर्वतों के उदाहरण है। भारत की अरावली दुनिया की सबसे पुरानी और पर्वत श्रृंखला में से एक है। ऊर्जा और गैर पारंपरिक स्रोत है, तो कौन कौन, बायोगैस और भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। कोयला, पेट्रोलियम और परमाणु ऊर्जा के परंपरागत माने जाते हैं, जबकि बायोगैस, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरा यानी नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। क्योंकि बायोगैस, सौर ऊर्जा और भूतापीय ये कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये कोयला, पेट्रोल और परमाणु ऊर्जा खत्म हो जाएगी, इसलिए इसे परंपरागत माने जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित देशों से देखिए परंपरागत कहने का मतलब है ना कि इसका यूज अक्सर होते रहता है, ठीक है, और इनका जल्दी यूज नहीं हम लोग कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको मतलब इनका उपलब्ध होने में थोड़ा कठिन होता है, इसलिए हम लोग इतना जल्दी उपयोग नहीं कर पाते हैं। सौर ऊर्जा तो आपको पता है, देखिए कितना भी सौर ऊर्जा है, आप पता है कि सौर ऊर्जा है, लेकिन आप देखते हैं सब लोग तो बिजली से ही काम चला रहे हैं ना। सौर ऊर्जा को उतना लोग उपयोग कहाँ कर रहे हैं। निम्नलिखित देशों से किस में कोयला का सबसे बड़ा संचित भंडार है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संचित भंडार के मामले में USA नंबर 1 पर है, जबकि उत्पादन के मामले में चीन से आगे रहता है, ठीक है। देखिए USA है संचित भंडार है, लेकिन चीन क्या है, उससे आगे रहता है। क्यों, उत्पादन बहुत ज़्यादा करता है चीन। निम्नलिखित में से कौन एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, तो लॉरिन बेसिन, ठीक है। लॉरिन बेसिन मुख्य रूप से फ्रांस में स्थित है। रूर जर्मनी का सबसे प्रसिद्ध कोयला और औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। तो याद रखिए जर्मनी में कौन कौन है, रूर घाटी, सार बेसिन, आचेन बेसिन, ये सब आ जाएंगे जर्मनी में, लेकिन लॉरिन कहाँ जाएगा, तो लॉरिन आपका आ जाएगा फ्रांस में। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, शुक्र को, ठीक है, ये देख लेना आप लोग। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है, तो सूर्य है। पृथ्वी के आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है, तो निकेल और फेरस, ठीक, ये आप लोग देख लेना। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना होता है, तो 12%। मतलब देख रहे हैं भारत के कुल विद्युत उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसमें जल विद्युत का मात्र कितना है, 12% है, यानी 88% किससे हो रहा है भाई, 88% किसी और चीज़ से हो रहा है।
वर्तमान आंकड़ों के अनुसार जल विद्युत योगदान में 11 से 12% के आसपास रहा है। सबसे बड़ा हिस्सा तापीय ऊर्जा का है। भारत में शीतकाल में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है तो कोरोमंडल तट। ठीक, आपको पता है कि लौटरी मानसून में बारिश होती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में। मानसून की उत्पत्ति तापीय विचारधारा के प्रतिपादक व समर्थक थे तो एडमंड हेली। 1886 में एडमंड हेली ने बताया कि मानसून जमीन और समुद्र के बीच की तापीय अंतर के कारण आते हैं। ठीक है, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। ठीक है, अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के समानांतर स्थित है जिससे हवा बिना टकराए सीधे निकल जाती है और वर्षा नहीं हो पाती है। वहीं अरावली जो पर्वत थी अगर उसके सामने रहती ना तो वो बारिश होती बहुत। 8 डिग्री चैनल भारत को किस देश से अलग करती है तो मालदीव करती है। ठीक, निम्नलिखित में से किसकी नेपाल के साथ समानांतर सीमा है तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। याद रखने क्या होता है, सुब्बू याद रखते हैं। स से सिक्किम, उ से उत्तर प्रदेश और बी से बिहार और फिर से बी से बंगाल और यू से उत्तराखंड। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है तो किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है तो आपका होना चाहिए उत्तर प्रदेश और झारखंड। ठीक है, उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों के साथ बिहार के 8 जिलों की सीमा लगती है। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी तो सर विलियम जोन्स। ठीक है, 1784 में सर विलियम जोन्स ने प्राच्य विधा यानी ओरिएंटल स्टडीज को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की थी। हमें ये लोग कुछ ये चार्ट है, आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये पृथ्वी की परत है सियाल, क्रस्ट जो क्रस्ट ऊपरी भूमि है, सीमा फिर नीचे मेंटल वाला होता है। आपको पता है 3 परतें है, क्रस्ट, मेंटल और नीफे। ठीक है, तो नीफे में कोर जो क्रस्ट, मेंटल और कोर में, तो कोर में नीफे आ जाता है यानी निकेल और फेरस। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम आता है और सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम आता है। अरावली सबसे पुराना और हिमालय सबसे युवा है। ठीक है, 8 मालदीव और मिनकाई के बीच है, 9 लक्षद्वीप और मिनकाई के बीच है और 10 अंडमान और निकोबार के बीच है। ठीक है, याद रखना। और वर्ष 2010 में पर्यावरण की अदालत हुई थी। भारत का कौन सा वर्ग पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था तो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। 19वीं सदी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हिंदू मध्यम वर्ग सबसे पहले पश्चिमी विचारों जैसे स्वतंत्रता समानता से प्रभावित हुआ और समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत की। कौन से पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है तो इंडिया डिवाइडेड। ठीक है, इंडिया विंग्स फ्रीडम मौलाना अब्दुल कलाम आजाद द्वारा, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू द्वारा, हिंद स्वराज गांधी द्वारा किए गए। ठीक है, 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की तो ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, और उनके पुस्तक का नाम क्या है तो गुलामगिरी। बौद्ध हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था। इन शब्दों को किसने कहा, इन शब्दों को किसने कहा तो बौद्ध धर्म हिंदू धर्म के अंदर एक सुधार आंदोलन था तो ये था बीपी वर्मा ने। ठीक है, बीपी वर्मा। उनका कहना था कि जो बौद्ध धर्म है हिंदू धर्म का जो कचरा आ गया है उसके सुधार के लिए बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो ये था बीपी वर्मा ने बोला था। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक बीपी वर्मा का मानना था कि बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने के लिए एक आंतरिक सुधार के रूप में जन्म लिया है। ठीक है, और सच में बौद्ध धर्म बहुत अच्छा था। अगर देखिए बख्तियार खिलजी ने अगर नालंदा विश्वविद्यालय को नहीं ख़त्म किया था ना तो आज बिहार का जो अभी वर्तमान समय ना बहुत ही अलग ही होता है, एकदम टॉप लेवल का था। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ पर प्रारंभ है तो मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से सैनिकों को विद्रोह हुआ था और अगले दिन दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को अपने नेता घोषित किया था। ठीक है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे तो 22 अप्रैल 1858 को। अपनी अंतिम लड़ाई अंग्रेजों को हराने के बाद वीर कुंवर सिंह 22 अप्रैल को घायल अवस्था में जगदीशपुर लौटे और 26 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था तो एक में शादी हो जाए क्योंकि नाना साहब ने कानपुर से लिया था, बेगम हजरत महल लखनऊ से, मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, बेगम हजरत जीनत महल दिल्ली से। ठीक है, बेगम जीनत महल दिल्ली से। ठीक है, ये जीनत महल और ये हजरत महल। ठीक है, बहुत लोग कन्फ्यूज हो सकता है। ठीक है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था तो मोहम्मद शाह रंगीला, क्योंकि इससे छीन के कौन ले गया था नादिर शाह ले गया था। कब 1739 में। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है।
और मैं आपको पता है कि मैंने PIQ शुरू किया है, जो कि मैं आपको बिहार के अब तक जितने भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या इकोनॉमिक्स है, या स्टैटिक जीके है, या बिहार स्पेशल है, तो मैं उसका PIQ सीरीज करा रहा हूँ। तो आप लोग उसमें सपोर्ट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं मॉडर्न में कराया हूँ कुछ क्वेश्चन, और भी कराना बाकी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब लोग नहीं देखते हैं तब मुझको लगता है ना कि लोगों को ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया है, मैं उसको नहीं कराऊँ। तो अगर आपको चाहिए तो बोलिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग प्रैक्टिस सेट ही करेंगे। जवाबित का संबंध किससे है? तो राज्य कानून से। संतुलित काल में सुल्तान द्वारा बनाए गए धर्मनिरपेक्ष या प्रशासकीय राज्य कानूनों को जवाबित कहा जाता था। ठीक है। कोस मीनार है, एक दूरी निर्धारित था। ठीक है, कोस मीनार कहते हैं एक दूरी। शेरशाह सूरी ने राजमार्गों जैसे GT रोड पर हर कोस दूरी इकाई पर मीनारें बनवाई थी, जो यात्रियों को दूरी संकेत देता था। तो कोस मीनार था दूरी निर्धारक। ठीक है, जैसे कि आप लोग आजकल देखते होंगे जो हाईवे होता है उसमें पिलर लगाए होते हैं दूरी को मापने के लिए, तो वहीं किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित वंशों में से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया था? तो इनमें से अगर बोले तो कौन वंश था? तो निम्नलिखित वंशों से किस वंश ने सबसे पहले शासन किया? तो भाई इसमें तो नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि लोधी तो सबसे लास्ट में है ना। लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, ये लोधी वंश तो लास्ट में था। ठीक है, तो सबसे पहले अगर यहाँ पर बोलिए तो गुलाब खिले, तो ये खिलजी वंश था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले वंश में से किस वंश ने सबसे पहले। देखिए गुलाम वंश होता है तो वो सबसे पहले आता है। ठीक है, लेकिन गुलाम वंश तो नहीं है, तो आपका खिलजी वंश हो जाएगा। ठीक है, दीगर विकल्पों में खिलजी 1290 सबसे पहले, फिर तुगलक 1320, फिर सैयद, और अंत में कौन आया था? लोधी वंश आया था। क्योंकि लोधी वंश के बाद में कौन आया था जी? मुगल वंश आ गया था। ठीक है, तो ये मैंने जो भी देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जो प्रैक्टिस सेट जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सब PIQ क्वेश्चन से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि आप कोई भी PIQ आप देखिए देख रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े संस्थान PIQ बना रहे हैं ना, मतलब अपना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, वो सब PIQ से ही बना रहे हैं। क्योंकि मैंने अब तक जितने भी बड़े संस्थान का देखा है, चाहे कि खान सर का हो, चाहे ज्ञान बिंदु का है, या और भी है, दृष्टि है, या एक देख रहे हैं और कौन सा आस्था है, ये जितने भी बड़े संस्थान हैं ना, उनका मैं देख रहा हूँ जो भी वो अपना प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट वो सब PIQ से ही रिलेटेड बना रहे हैं। जो कि मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ प्रैक्टिस PIQ से, तो वहाँ से मिल रहा है क्वेश्चन बहुत। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान था? अलाउद्दीन खिलजी, सबको पता है, ये देख लेना। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन खिलजी, सबको देख लेना। अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? महाराष्ट्र में, ये सब है उसमें। कौन सी नदी सप्त सिंधुओं के समाविष्ट नहीं है? तो साबरमती नहीं है। ठीक है, बाकी आप ये देख लेना। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? तो सोम और ईपेपर नामक देवता को। ठीक है, बोगजोगोई का महत्व इसलिए है, तो बोगजोगोई का महत्व वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो ये है। तुर्की के बोगजोगोई में मिले 14वीं शताब्दी ईस्वी में अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र और नासन जैसे वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। निम्न में से कौन हड़प्पाकालीन स्थल में हल्का टेराकोटा मिट्टी का खिलौना प्राप्त हुआ है? तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है, कालीबंगा से जोते हुए खित का, और लोथल बंदरगाह है। ठीक है, और धौलावीरा में क्या मिला था? आप लोग कमेंट करना, क्योंकि ये बहुत फेमस है। धौलावीरा से जो मिला है ना, बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग जरूर इसको देना कि क्या मिला है धौलावीरा से। ठीक, पाटलिपुत्र में कौन सी बौद्ध संगति आयोजित हुई थी? तो आपको पता है कौन हुई थी? तो पाटलिपुत्र में प्रथम नहीं हुई थी, बल्कि पाटलिपुत्र में तृतीय हुई थी। ठीक है, किसके टाइम पे? अशोक के टाइम पे। ठीक, ये सब मैंने बता रखा है। मैंने देखना आप लोग को PIQ सीरीज कराया है, जिसमें मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करा रखा है, और मॉडर्न हिस्ट्री का 300 क्वेश्चन और कराया, 300 ही क्वेश्चन कराए हैं, बाकी और क्वेश्चन भी बाकी हैं। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि और भी आना चाहिए PIQ सीरीज का वीडियो, तो आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक की पुस्तक है? तो बौद्ध की। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और बाकी सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।